अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के जिला पंचायत कार्यालय में स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद, महापौर, कलेक्टर और जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अफसर शामिल हुए, जिनको अपने जमीन के अधिकार प्राप्त हुए। बुरहानपुर जिला पंचायत कार्यालय में सांसद, महापौर, कलेक्टर ने हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। शनिवार दोपहर 1 बजे जिला पंचायत कार्यालय में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर माधुरी अतुल पटेल, कलेक्टर भव्य मित्तल द्वारा स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर माधुरी अतुल पटेल, कलेक्टर भव्य मित्तल ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी योजना चलाई कि जो लोगों के पास जमीन के कोई प्रमाण पत्र नहीं हुआ करते थे, उन्होंने कब्जा तो कर लिया था और वो कई वर्षों से रह रहे थे। अब उनको भी प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं ताकि वो भी अपना पक्का मकान बना सकते हैं और उनका कोई बिजनेस या व्यापार करने के लिए लोन भी मिल सकता है। उसके तहत आप अपने संबंधित सब डिवीजन में अपने एसडीएम को एक आवेदन दे सकते हैं, वो उसका प्रकरण दर्ज करेंगे और उसमें सुधार उसी प्रकार होगा जिस प्रकार खसरे में भी सुधार होते हैं। पर स्वामित्व प्रमाण पत्र बनने से अब कभी किसी को लोन लेना हो, अपने लोन के लिए परमिशन लेनी हो, तो आपका जो खसरा है उसमें आपका नाम है, विधिवत एक टाइटल आपको मिल गया है और इसके तहत आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम था सरकार को, इससे बहुत लाभ मिला है सभी को। 15,63,000 लोगों को भू अधिकार का पत्र वितरित करने का कार्यक्रम वर्चुअली बैठक के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि वर्षों से हम लोग जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस स्थान पर हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता का जन्म हुआ, लेकिन हमारे पास में रिकॉर्ड में हमारे पास भले हम उस पर अधिकार हमारा था, लेकिन हमारे नाम पर वो जमीन दर्ज नहीं थी। बुरहानपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल ने मुख्यमंत्री विवाह और निकाह योजना के तहत जो लिस्ट देरी से चस्पा की गई है, जिसको लेकर उन्होंने विरोध जताया और कहा कि नगर निगम इस तरह से यदि कुछ कार्यक्रम करते हैं तो हितग्राहियों को जानकारी दे। जानकारी नहीं मिलने से वो परेशान होते हैं। बुरहानपुर नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस पार्षद दल ने मुख्यमंत्री विवाह और निकाह योजना की लिस्ट देरी से चस्पा करने को लेकर विरोध जताया। शनिवार दोपहर 3 बजे नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल ने मुख्यमंत्री विवाह और निकाह योजना की लिस्ट देरी से चस्पा करने को लेकर विरोध जताया। राजपुरा क्षेत्र के पार्षद मुजुमीर ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम मुख्यमंत्री विवाह योजना और निकाह योजना 19 जनवरी को करने जा रही है, लेकिन अभी तक हितग्राहियों को ही नहीं मालूम है कि उनके नाम आए हैं या नहीं आए हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने विरोध जताते हुए अगली बार से समय से 2 दिन पहले ये लिस्ट नगर निगम कार्यालय में चस्पा कर दी जाए, इसकी मांग की है। हमारा ये है कि जैसा कल के दिन सम्मेलन है तो ये जो लिस्ट है तो लिस्ट ये अभी लगाई उन्होंने 1 दिन पहले, मतलब तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कम से कम लिस्ट 2 दिन पहले लग जाती तो लोगों को परेशानी नहीं होती। यहाँ कई लोग आके बेचारे लिस्ट में नाम देख रहे, नंबर देख रहे, तो उनको फ़ोन पे कुछ नंबर बता रहे और यहाँ पर लिस्ट में उनके नाम के आगे कुछ नंबर आ रहा है। ये चाहते हैं कि कम से कम सम्मेलन के 2 दिन पहले लिस्ट लगा दी जाए नगर निगम में। समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या भी निकाह और विवाह को लेकर के, जिसमें लिस्ट अधूरी लगी है, कोई जानकारी नहीं, अभी तक के पार्षदों के पास कोई जानकारी नहीं आई है। और दूसरा ये हो रहा है कि जो लोगों को हितग्राहियों को फ़ोन कर रहे हैं तो 489 नंबर बता रहे, 491 नंबर बता रहे, यहाँ आकर के उनसे पूछ रहे तो बोले ये नंबर हमने दिया नहीं। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष स्कूल में एनसीसी एमपी 36 बटालियन के द्वारा सर्टिफिकेट परीक्षा आयोजित की गई, जिसको लेकर आज पहले दिन प्रैक्टिस कराई गई। 19 जनवरी को परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 322 विद्यार्थी शामिल होंगे। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष स्कूल पर एनसीसी के सर्टिफिकेट को लेकर परीक्षा होगी। पहले दिन प्रैक्टिस हुई। शनिवार दोपहर 2:30 बजे शासकीय सुभाष स्कूल पर एनसीसी के ए सर्टिफिकेट को लेकर परीक्षा होना है, जिसको लेकर आज पहले दिन प्रैक्टिस कराई गई। यहाँ पर बुरहानपुर जिले के 322 एनसीसी कैडेट शामिल हुए, जिनके द्वारा प्रैक्टिस की गई। 36 एनसीसी एमपी बटालियन खंडवा के द्वारा ये पेपर प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें आज प्रैक्टिस के बाद 19 जनवरी को कर्नल के राजेश सूबेदार, मेजर बजेंद्र सिंह, सूबेदार सुभाष घनवत और पीए स्टाफ की मौजूदगी में पेपर होंगे। गौरतलब है कि एनसीसी कैडेट्स यदि ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो ये सर्टिफिकेट उन्हें बहुत ही भर्तियों में काम आता है, जिसमें 5% अंक आसानी से मिल जाते हैं। बुरहानपुर के शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में नवोदय विद्यालय में चयन के लिए कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित हुई। यहाँ पर परीक्षा देने आए विद्यार्थी उत्साहित नजर आए और उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक परीक्षा दी।
बुरहानपुर शासकीय सावित्रीबाई फूले कन्याशाला में नवोदय विद्यालय के चयन को लेकर परीक्षा आयोजित हुई। शनिवार सुबह 11:30 बजे से शासकीय सावित्रीबाई फूले कन्याशाला में नवोदय विद्यालय के चयन के लिए कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित हुई। 6वीं में एडमिशन लेने के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें इस केंद्र पर 288 बच्चे हैं जिनके द्वारा परीक्षा दी गई। केंद्र प्रभारी नीना गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देश पर आज परीक्षा कराई गई, जिसमें 288 विद्यार्थी शामिल हुए। कक्षा 6वीं में चयन हेतु नवोदय विद्यालय की परीक्षा हो रही है। इस केंद्र पर 288 बच्चे दर्ज हैं और परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी? ये परीक्षा 11:30 से 1:30 बजे तक चलेगी। बुरहानपुर ताप्ती नदी के बड़े पुल के पास एक किसान की गाय चोरी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाय चुराकर ले जा रहा चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के बड़े पुल के पास एक किसान की गाय चोरी हो गई। चोर का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। शनिवार दोपहर 2 बजे ताप्ती नदी के बड़े पुल के पास एक किसान की गाय चोरी हो गई। किसान सुभाष राउत ने जानकारी देते हुए बताया कि गाय चारा खाने के लिए गई थी। एक व्यक्ति गाय को चुरा कर ले गया। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की एक करतूत कैद हो गई है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। किसान ने शिकारपुरा थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। किसान का कहना है कि चोरी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में कश्मीर वाले मित्र मंडल की ओर से गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश की महाआरती का आयोजन किया गया। यहाँ पर आतिशबाजी के साथ संगीतमय आरती हुई। भक्तों ने भगवान श्री गणेश के दर्शन पूजन कर जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में कश्मीर वाले मित्र मंडल की ओर से गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश की आरती का आयोजन किया गया। यहाँ पर संगीतमय आरती हुई। समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश की महाआरती का आयोजन किया गया। इस आरती में आसपास के क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए। भगवान श्री गणेश की 5 आरतियां करने के बाद प्रसादी का वितरण किया और सभी ने जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बुरहानपुर के बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित होटल अंबर में बुरहानपुर राष्ट्रीय पर्यटन संगठन की ओर से एक प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। इस प्रतियोगिता में स्कूली विद्यार्थियों से शहर के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में सवाल पूछे गए। जिन विद्यार्थियों ने सवाल के उत्तर दिए उनको सम्मानित भी किया गया। बुरहानपुर के बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित होटल अंबर में बुरहानपुर राष्ट्रीय पर्यटन संगठन की ओर से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए। अपने ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में जानकारी देने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। समिति के होशंग हवलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज करीब 5 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनसे हमने प्रश्न उत्तर के रूप में ऐतिहासिक स्थलों के बारे में सवाल पूछे। जिन विद्यार्थियों ने सबसे पहले उत्तर दिया उनको हमारे द्वारा पुरस्कार के रूप में पेन का वितरण किया गया। जिसके बाद बुरहानपुर जिले में बरसों से व्यवसाय करने वाले ऐसे 5 दुकान संचालकों को भी सम्मानित किया गया। बुरहानपुर आस्तीपुरा क्षेत्र का सांसद, विधायक, महापौर और कलेक्टर ने निरीक्षण किया। ताप्ती जलावर्धन योजना में बढ़ती लापरवाही पर फटकार लगाई और समय सीमा में सभी कार्य पूरे निर्माण कार्य किए जाए और इसकी जांच करने के कलेक्टर को निर्देश दिए। बुरहानपुर आस्तीपुरा क्षेत्र का सांसद, विधायक, महापौर और कलेक्टर ने निरीक्षण किया। ताप्ती जलावर्धन योजना में बढ़ती लापरवाही पर फटकार लगाई। शनिवार दोपहर 3 बजे आस्तीपुरा क्षेत्र का खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिट्टिस, महापौर माधुरी अतुल पटेल, कलेक्टर भव्य मित्तल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ताप्ती जलावर्धन योजना के तहत हुए कार्य में लापरवाही देखने को मिली। जमीन से आधा फीट पर ही पाइप डाल दिए गए हैं, जिस कारण यह पाइप फूटने से पानी बह रहा है और जल आवर्धन योजना का काम करने वाली कंपनी काम पूरा होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत आज जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसरों ने चेक की, जिसके बाद निर्माण काम करने वाली कंपनी के अफसर को फटकार लगाते हुए समय सीमा में सभी पूरे कार्य हो इसके निर्देश दिए। देखिए, ऐसा है कि जो रिपोर्टिंग गलत आई और उस रिपोर्टिंग के आधार पर ही समीक्षा करके, चर्चा करके आज कलेक्टर मैडम, हमारे विधायक जी, हमारे महापौर जी, कमिश्नर, हमारे सभी वार्ड के पार्षद, सभी जहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए, स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपनी कमी छुपाने की कोशिश करता है और अच्छा ही बताने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो योजना चल रही है इस योजना में सीधा नगर निगम का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। काम हो रहा है नगर निगम में, लेकिन इसकी सारी पूरी मॉनिटरिंग भोपाल से होती है। तो भोपाल से होती है तो इसलिए कलेक्टर को भी ये पूरी सही जानकारी नहीं देते। तो जो गलत जानकारी आई उसी बात को लेकर कल हम लोगों ने समीक्षा करी और समीक्षा करने के बाद में कि हम खुद नीचे जाकर हकीकत देखेंगे और हकीकत आप लोगों के सामने है। निश्चित रूप से इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से भी और माननीय प्रधानमंत्री से भी करेंगे कि इस तरह की योजना, जो हमारी मंशा अच्छी है कि लोगों तक शुद्ध जल मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस तरह का गड़बड़ काम कर अपना
उल्लू सीधा करने की जो कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर भी लगाम लगना चाहिए। और जो आज हम लोगों ने जो देखा है धरातल पर, इसकी रिपोर्ट, इसकी शिकायत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तक भी हम कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले पूरी हो जाना चाहिए थी। और मैंने कल पहली बार समीक्षा नहीं करी है, मैंने कल पहली बार पूछताछ नहीं करी है। मैं तो जब विधायक नहीं थी तब भी पत्राचार करती रही हूं। और ये जितनी प्रोग्रेस आपको दिख रही है, इसको सबको गति विगत 1 वर्ष में आई है। 1 वर्ष पहले तो स्थिति इतनी दर्दनाक थी कि किसी को पता ही नहीं था कि बुरहानपुर में जलावर्धन योजना पर काम भी कर रही है कोई एजेंसी। और ये अब तक के लगभग 12 से 14 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं। योजना जब शुरू हुई तब 100 करोड़ की थी, फिर वो एस्केलेट होके 23 करोड़ और बढ़ी, फिर वो एनीकट में टूटने के बाद में 30 करोड़ और बढ़ी। अब चिंता का विषय ये है, कंसर्न हमारा ये है कि आधी अधूरी अपूर्ण योजना को पूरा कर कर एजेंसी निकल नहीं जाए। और अच्छी बात यह है कि इनके पास 5 साल का O&M का भी काम है, आगे 5 साल का मेंटेनेंस इन्हें ही करना है। तो अगर ये सुपरफिशियल भी लाइन डालते हैं तो भी वो खर्चा इन्हीं के ऊपर आएगा। और लेकिन बुरहानपुर की जनता परेशान ना हो। लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एक हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर लोगों को उपलब्ध हो, जिस योजना के लिए सरकार बुरहानपुर जैसे छोटे से शहर में करीब 160 करोड़ रुपया खर्च कर रही हो, वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हो। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।